अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हो रियलिटी न्यूज़ में आवाम की आवाज़। हमें सब्सक्राइब करने वाले दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लम्हा फ़िक्रिया है आप लोगों के लिए कि हमारा जो कि एक इस्लामिक मुआशरा है, फिर भी इस मुआशरे के लिए मैं एक डेडिकेट करूँगा अल्लामा इकबाल साहब का शेर। तुम सैयद भी हो, तुम मिर्ज़ा भी हो, तुम अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मतलब हमारा एक इस्लामी मुआशरा होने के बावजूद भी हमारा मुआशरा जो है डे बाई डे कमज़ोर होता जा रहा है। इसमें बड़ी सारी कमज़ोरियाँ भी पैदा हो रही हैं और बड़ी सारी बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। अब ये जो बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों में एक बहुत बड़ा नाम तलाक़ का भी है। आज हम बात करेंगे तलाक़ के हवाले से कि हमारा जो इस्लामिक मुआशरा है उसमें ये तलाक़ की रेशो डे बाई डे बढ़ रही है। लोगों से पूछते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसके हल क्या हैं। आइए लोगों के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। आइए जी वालेकुम। जी भाई का नाम ज़िशान अहमद। और आपका? अबू बकर। अच्छा बकर साहब, जान साहब पूछना चाह रहे थे, आजकल आपको पता है हमारा एक इस्लामी मुआशरा है, यहाँ पे ना तलाक़ की रेशो बड़ी ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो रही है, या फिर ये मीडिया का रोल है, या फिर अपना जो मतलब समझौते नहीं हो पा रहे, या दराड़े पड़ी हो, क्या वजह समझते हैं आप? भाई महंगाई का इसमें तो कोई इशू नहीं है। यही बस जो सोशल मीडिया जो बेहयाई फैल रही है, इसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ड्रामे शामे देख के ये वही ड्रामे शामे वही आजकल जो सोशल मीडिया पे जो बेहयाई चल रही है, इसकी वजह यही बन रही है। तलाक वगैरह हो रही हैं, ये इसीलिए हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं। तलाक़ की रेशो आप ज़्यादा समझते हैं कि खुला की ज़्यादा समझते हैं? खुला की है तारी बात है। अब बंदे तो सारी बात अपना काम में लगे हुए हैं, बीबियों को मतलब हकूक़ पूरे नहीं कर पा रहे, या फिर समझते हैं आप जो महंगाई की वजह करके तो जो डिमांडें वो पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं देखें डिमांडें कौन सी हैं, औरत का भी हक बनता है, जो हालात अच्छा हो बुरा हो थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, सही है। तो दीन से दूरी वाला मामला भी है कि नहीं? दीन से दूरी तो 100% है भाई, ये तो दीन से दूरी 100% है इसमें। जी आप क्या समझते हैं? जी मैं समझता हूँ कि जो आप देखते ही हैं कि सोशल मीडिया पे जितने वो ड्रामे को ऐसा रोल ही ऐसा दे रहे हैं कि खुला की जो है ना शरह बहुत ज़्यादा हो गई है। वो औरतें जो हैं अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहती हैं, लेकिन इस्लाम जो कहता है वो तो कहता है कि जो इस्लाम ने कहा है कि मर्द के हकूक़ ज़्यादा है, लेकिन वो मर्दों की बात नहीं मानती। हालांकि उनमें जो है ना उनकी बेहतरी है, लेकिन वो लोग नहीं समझते इस चीज़ को। सोशल मीडिया जब वो कोई आवाज़ उठाता है मर्द, तो औरतें जो हैं उसके बाहर निकल आती हैं। 8 मार्च को आपको पता ही है कि वो एक अपना जैसा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से वो अपना एक लॉन्ग मार्च निकालती हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो खुला की रेशो इसलिए भी ज़्यादा है कि ड्रामे में आप देखते हैं जो बीवी है वो अपने बहनोई के साथ सेट होना चाहती है, उनमें रोल ही इस तरह के उनको दिए हैं कि खुला की जो रेशो। आप समझते हैं महंगाई इसकी ज़्यादा वजह नहीं है, वजह है ज़्यादा अपना ये मीडिया की। देखिए ना, महंगाई को आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इसके साथ हो सकती है। देखिए महंगाई एक अलग चीज़ है, खुला एक अलग चीज़ है। क्या लोग पहले नहीं थे जी रहे? पहले तो खुला की रेशो नहीं थी ज़्यादा, लेकिन अब हो रही है। मीडिया सबसे ज़्यादा इसकी बड़ी वजह है। लेकिन वो ये डिमांडें भी तो बड़ी ज़्यादा कर रहे हैं ना कि हमें ये चीज़ लेके दें, हमें एसी लगवा के दें। अब एसी लगवाएंगे तो सारी बात है इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, उसके पहले ही बिल बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले बात ये है कि कंप्रोमाइज़, जब आपने कंप्रोमाइज़ कर लेना है ना तो हर चीज़ सेट हो जानी है। जब तक आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना उस वक्त तक आपकी। अब समझते हैं समझौता सही हो पा रहा है, लेकिन ये मीडिया का रोल है कि उसमें आगे ये दराड़े पैदा हो रही है। देखिए ना, मीडिया ही सारा कुछ दिखा रहा है, वही कह रहा है कि ये खुला की रेशो जो उनसे ना बढ़ गई है। ये आपका कहने का मतलब है कि तो थोड़ा मीडिया को थोड़ा बेहतर करके अपने ड्रामों को थोड़ा बेहतर करें, ताकि एक अच्छा जो है वो कौम अच्छी डेवलप हो। देखिए मैं समझता हूँ कि जो ड्रामों को जो लिख रहे हैं राइटर, उनको चाहिए कि यार कोई इस तरह की स्टोरी बनाएं कि देखने वाला देखे कि अच्छा जो है ना आपने जो लिखा है वो उसकी तारीफ़ करे, ना कि उसकी वो गालियाँ निकालते हैं। ऐसे ऐसे रोल दे रहे हैं कि मर्द तो नहीं देख सकता इस तरह के रोल। मतलब कोई फ़ायदा होने को नुकसान हो रहा है। जी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई का नाम? जी बाबर अली सर मेरा नाम। बाबर साहब पूछना ये चाह रहे थे कि अपना आजकल हालांकि ये इस्लामिक मुल्क है, फिर भी यहाँ पे तलाक की रेशो बड़ी ज़्यादा बढ़ी है। जी तो आप क्या समझते हो क्या वजह हो सकती है? इनकी तो काफ़ी वजूहत है, तो जो चंद मेरी नज़र में है वो ये एक तो सबसे पहले मोबाइल वगैरह, ठीक है, और दूसरा ये जो है पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह जो देखती हैं लड़कियाँ घर में, ठीक है, एक तो ये वजूहत है। तो महंगाई तो फिर वो बस अल्लाह कुछ ना पूछे ना बस। अच्छा ठीक है, महंगाई की वजह से तो हर हालात भी बहुत ख़राब और मजहबी बेरहमी जो है। आपका जवाब ज़्यादा मल्टीपल्स है, हमें बताएं कि ज़्यादा वजूहत में से आप किसको ज़्यादा समझते हैं कि ज़्यादा वजह क्या है?
ये तलाक या खुला की जो भी वजह है, ज़्यादा वजह क्या है? ज़्यादा वजह तो यही है, जैसे ये पाकिस्तान जो ड्रामे है ना, हाँ। ये ज़्यादा वजूहत है। मीडिया ज़्यादा जी, जो है मीडिया, वजूहत की बिना जी, यही है। खुला ज़्यादा है या तलाक ज़्यादा है, आप क्या समझते हो? यानी फीमेल जो है ना वो ज़्यादा डिमांड कर रही है, बंदे ज़्यादा दे रहे हैं तलाक? आजकल के दौर में फीमेल कर रही हैं। फीमेल ज़्यादा डिमांड जी, कर रही है। फीमेल कर रही है। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी भाई का नाम? जी मेरा नाम अली रज़ा है। आपका नाम? आबिद हुसैन है। अभी साहब पूछना चाह रहे थे कि अपना आपको पता है हमारा जो है टिपिकल इस्लामिक मुआशरा है, पूरी दुनिया में जाना माना नाम है हमारा कि ये इस्लामी मुआशरा है, फिर भी यहाँ पे ना तलाक की रेशो डे बाई डे बढ़ रही है। हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? महंगाई या कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा या फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही, मतलब क्या समझते हैं आप, क्या वजूहत है? एक्चुअली मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह का ये दौर चल रहा है, एक तो महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग पिसे हुए हैं महंगाई के, जिसकी वजह से जो तलाक की रेशो है ना ये डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी बात यह है कि पढ़ा लिखा माहौल है यहाँ पे, और लोग मेरे ख्याल में पढ़े लिखे होकर इग्नोरेंसी वाला जो है ना वो पार्ट अदा कर रहे हैं। तो इस्लामिक नुक्ता नज़र से ऐसा नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन जो मेन रीज़न आ रही है ना आजकल जो है वो यही रीज़न है। समझते हैं कि जो अपना जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी इस रेशो की तादाद मतलब ज़्यादा है? आई थिंक कि जो लोग क्वालिफाइड है ना, मेरे ख्याल में आई थिंक उनमें ये रेशो बहुत ज़्यादा है। इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हाल ये है, हमें इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अगर हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो मेरे ख्याल में आई थिंक ये जो रेशो है ये कम हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी रज़ा साहब आप बताएं ज़रा, आपका क्या सीन है, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या आपका क्या पर्सनल व्यूज़ हैं कि क्या वजूहत क्या है? एक्चुअली इसमें रीज़न ये है कि आपको पता है कि हमारा कंट्री जो है ये भी एक मिडिल कंट्री है। तो पाकिस्तान में जो इनकम है लोगों की वो बहुत कम हो गई है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जो भी बंदा बाहर निकलता है बाज़ार में आता है वो कोई ना कोई ज़हनी टेंशन का मरीज़ ही बन के आता है। तो इस वजह से जो हमारी ख्वाहिशात है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, और ख्वाहिशात को अगर हमने महदूद ना किया तो ये डिवोर्स रेशो जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है ना दिन ब दिन डिस्टर्ब हो ही जा रहा है। हमारे अपनी ख्वाहिशात जो है ना वो महदूद करनी पड़ेंगी। ख्वाहिशात जी। वालेकुम सलाम। जी भाई का नाम? शहबाज अहमद। शहबाज साहब पूछना चाह रहे थे कि हमारा एक इस्लामी मुआशरा यहाँ पे, तो इस्लामिक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ तलाक की या खुला की रेशो बड़ी ज़्यादा हो रही है, तो पूछना चाह रहे थे उसकी क्या वजह आप समझते हैं? ये मोबाइल है या फिर अपना ये मीडिया है, महंगाई है, इस्लाम से दूरी है, क्या समझते हो आप? सबसे पहले तो मोबाइल का ही समझता हूँ, क्योंकि मोबाइल जो नेट है ना हर लड़की में हर बॉयज़ में उनके हाथों में होता है। मोबाइल की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही काम ख़राब हुआ है, क्योंकि आज से 20 साल पीछे चले जाए ना ये काम नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। बाकी दीन से दूरी तो है ही है, उस पर भी कोई अमल कोई नहीं है। अल्लाह पाक इस पर भी अमल करने की तौफीक दे। और दूसरा ये है कि महंगाई का इससे इतना ज़्यादा नहीं रिलेटेड है, ज़्यादा मोबाइल और ज़्यादा ये दूसरा जो बताया। अब समझते हैं कि मोबाइल हर बच्चे के हाथ में चला गया है, उसकी वजह करके तो ये मुआशरा ख़राबी की तरफ जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो मोबाइल। आप क्या समझते हैं वो मोबाइल उनसे छीन लें, उनसे ले लें, हालांकि मजबूरी भी है? नेट का जो इस्तेमाल है, ये जो 24 घंटे का इस्तेमाल है ना, ये या बंद हो जाए ना, इससे आधा कंट्रोल हो सकता है। इसका डे टाइम का यूज़ रखा जाए ना, रात को जो इस्तेमाल करते हैं लड़के 90% वो मिसबिहेव किस्म की चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना, तो वो तो बिल्कुल गलत है। डे टाइम ठीक है, तालीमी के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाए, स्कूलों कॉलेजों में भी इस्तेमाल हो जाए। नेट पे ठीक है पेपर्स भी देते हैं, लेकिन वो डे टाइम ही देते हैं, कोई रात के 1 बजे कोई भी नहीं देता, ठीक है ना। तो नेट का अगर इस्तेमाल है तो थोड़ा कम किया जाए तो इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़र्क आप पड़ेगा। समझते हैं बहुत ज़्यादा वजह है मोबाइल की, उसको अगर बच्चे को देना भी है तो कुछ सिलेक्टिव सा टाइम दे, पार्शल सा टाइम देते हैं? हाँ बिल्कुल, जो नेट वाला मोबाइल है वो तो घरों में यूज़ होना चाहिए वालिदैन के सामने, और जो बच्चे को वैसे दिया जाता है कि हमारे राब्ते में रहे, उसमें दूसरा नंबरों वाला यूज़ किया जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अगर स्कूलों के लिए इस्तेमाल भी होना है, डे टाइम में बच्चे फिर भी कम यूज़ करेंगे, क्योंकि डे टाइम स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, इसके अलावा भी जो थोड़ा बहुत पढ़ाई उन्होंने करती होती है, उन्हें फारग टाइम रात 8-9 बजे के बाद शुरू होता है, अभी सारी रात इसी पे लगे। अब क्या समझते हैं, खुला ज़्यादा है या तलाक ज़्यादा? खुला का अभी जो अप्रिशिएट किया है, वो जो फौत हो गया मुझको तो नाम नहीं आ रहा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया है। ये जो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाले ने, इन्होंने आके ये बड़ा काम को थोड़ा ऊपर किया है कि औरतें आगे आएँ, ये खुला की तरफ जाएँ। पहले मर्दों का होल्ड ज़्यादा था, अब इनकी वजह से फिर अब औरतें भी बोलना शुरू हो गई हैं। पहले बाइक पे लड़कियां इधर बहुत कम नज़र आती थी, अब इन्होंने थोड़ा सा उसको प्रमोट किया, अब तकरीबन 50% लड़कियां भी बाइक चला रही हैं, और इसी वजह से ये कि मतलब आज़ादी हो गई है, अब वो खुला ज़्यादा है। जी हाँ जी, खुला का ज़्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सर का नाम? शफीक अहमद।
शफीक साहब पूछना चाह रहे थे, आजकल आपको पता ही है हमारा इस्लामिक मुआशरा है, फिर भी इसमें तलाक की जो रेशियो ना वो ज़्यादा हो रही है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, मतलब इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इसके हल क्या है? सर जी असल वजह जो है ना वो ये है कि लोगों के वसाइल कम हैं और जो ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, तो उनकी तकमील के लिए जो लोग हैं ना वो ख्वाहिशात जो औरतों की ज़्यादा पूरी नहीं होती और मसाइल कम है, महंगाई ज़्यादा है, लोगों की तरफ सैलरी कम है, कारोबार जो बंद है, तो इसलिए वो लड़ाइयाँ झगड़ों की वजह से ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो वो जो दरार पड़ जाती है। मतलब वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ वो सही कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते या एक दूसरे को सही समझ नहीं पा रहे, या ज़्यादा वजह महंगाई की आप समझ रहे हैं? अक्सरियत जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कोई भी इंसान जो है ना अपनी ख्वाहिश पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि कम सैलरी तो उसमें गुजारा कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई का नाम? मियाँ मुदस्सर। मियाँ साहब पूछना ये चाह रहे थे कि आपको पता है ये इस्लामी मुआशरा है, यहाँ पे ना अपना तलाक या खुला की रेशो बड़ी बड़ी है, तो उसकी वजह क्या समझते हो आप? पहले नंबर पे माहौल है, ये जो सा टीवी और केबल्स ने और ये नेट ने बहुत ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और बकाया सोसाइटीज़ आपको पता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाएं तो ये कुछ जो उधर जो कुछ सिखाया जा रहा है वही हमारे सामने आ रहा है। मजबूरी भी तो है ना मोबाइल मजबूरी भी है, उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन तवज्जो कम है बच्चों पे। महंगाई को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब महंगाई की वजह ज़्यादा नहीं? महंगाई तो ऑलरेडी है ही है। और इस्लाम से दूरी? इस्लाम से दूरी तो बहुत सारी इसमें वजूहात हैं, कोई एक हो तो बताया जाए। मेन फोकस किस पे रख रहे हो? मैंने जो देखा है, जहाँ तक मैं मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में और ये जो तरीक़ेकार हैं इनके माहौल नहीं ठीक है। अब तलीम वैसी नहीं रही और ना ही वालदेन का अपने बच्चों पे ध्यान है कोई इतना। तो उसका सलूशन क्या देखते हो आप कि किस तरह से होना चाहिए? वालदेन ज़रा ध्यान करें, फुल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होनी चाहिए। यस जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।